अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से जारी एशिया कप तनाज़े की, जो कि हल हो गया है। पाकिस्तान आज एशिया कप का मैच खेलेगा। पाकिस्तान की डिमांड पर मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया है। ग्रीन शर्ट्स और यूएई के मुकाबले में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रिची रिचर्डसन मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान आज एशिया कप का मैच खेलेगा। तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान का मुतालिबा तस्लीम कर लिया गया। आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से जारी एशिया कप के तनाज़े के हवाले से आपको बता रहे हैं ये तनाज़ा अब हल हो चुका। पाकिस्तान आज एशिया कप का मैच खेलेगा। भारत के हिस्से में आई एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई। आईसीसी मैच रेफरी के केस में पाकिस्तान ने फतह पाई। पाकिस्तान ने हक के लिए और अपने हक के लिए सदाए एहतजाज बुलंद की। एंडी पाइक्राफ्ट की भारतीय सहूलतकारी का पर्दा चाक किया। भारत का सरपरस्त आईसीसी तमाम तर ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपने लाडले का मान न रख सका। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक पाकिस्तान की डिमांड पर मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स और यूएई के मैच में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर का बयान सामने आ गया है। कहा है इस हवाले से मुशावरत जारी है और आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। इससे पहले इंडियन क्रिकेट काउंसिल अलमारूफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मामले को डील करने के हवाले से पीसीबी की हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हुकूमती अहदेदारान से आज मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को एशिया कप में कल यूएई के खिलाफ मैच खेलना है। एंडी पाइक्राफ्ट जेंटलमैन गेम पर एक धब्बा। इस दाग को मिटाने की पीसीबी ने कोशिश की। भारतीय टुकड़ों पर पलने वाला आईसीसी रुकावट बन गया। पाकिस्तान की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। जराये के मुताबिक खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी ने पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में मैच रेफरी न बनाने की यकीन दहानी जरूर करवा दी। वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आईसीसी मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने बीसीसीआई के लिए ले पालिक का रोल अदा करते हुए भारतीय सहूलतकारी की थी। मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अफराद की जानिब से पीसीसी को इस मामले में सोच समझ कर मौक़िफ़ देने की हिदायत की गई। मैच रेफरी की तब्दीली भारतीय माली नुकसान से बचाव पीसीबी के लिए किसी तौर पर घाटे का सौदा नहीं होगा। एशिया कप में पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। एसीसी की इंटरनल तहकीकात ने सब कुछ सामने आ गया है। मैच रेफरी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को रोका। रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से भी बचाया। पाक भारत टाकरा। रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट भारत पर मेहरबान। तमाम मिली भगत के सबूत सामने आ गए। एसीसी ने कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तहकीकात में बड़े इंकशाफात कर डाले। रिपोर्ट में बताया कि एंडी पाइक्राफ्ट ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को जानबूझकर रोका। मैच रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाया। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक म्यूट करने का कहा। भारतीय खिलाड़ी से हाथ ना मिलाने का भी कहते रहे। आईसीसी कवायद के तहत रेफरी बराह रास्त खिलाड़ियों को हिदायत देने का मजाज नहीं। सलमान आगा को चंद सेकंड पहले रोकना पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी का हिस्सा था। चंद इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखने वाला साबिक जिम्बाब्वेन क्रिकेटर एंडी पाइक्राफ्ट आईसीसी मैच रेफरी की पोजीशन हजम नहीं कर सका। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी में मुस्तकिल क़याम के लिए भारतीय बैसाखियों का सहारा ले लिया। एशिया कप में इंडियन सहूलतकारी के जरिए दुनियाई खेल में अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान कर लिया। नामालूम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट से ज़ाती बर्खास्त रखने वाला एंडी पाइक्राफ्ट माजी में कई मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचा चुका है। पाकिस्तान दुश्मनी में एंडी पाइक्राफ्ट किसी शको शुबहे से बाहर। साजिशी भारतीयों ने मकरूह सहनियत का मुजाहिरा करते हुए मुतासिब मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप के अहम मैच के लिए तैनात किया। गैरत व हमीयत से आरी इस शख्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हमेशा विलन का किरदार अदा किया। माजी में भी कई मुखालिफ फैसले दिए। एंडी पाइक्राफ्ट का बतौर आईसीसी मैच ऑफिशियल कैरियर पाकिस्तान दुश्मनी से इबारत है। मुतादिद कौमी खिलाड़ियों के बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर चुका। दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स का मुतनाज़ एक्शन
भी सामने आया। एंडी पाइक्रॉफ्ट के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। 2001 में शुएब मलिक के इंटरनेशनल कैरियर से खिलवाड़ हो या 2014 में हफीज के साथ साजिश, एक वक्त में दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाले सईद अजमल के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने वाला शख्स भी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही था। पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले पाइक्रॉफ्ट की अपने मुल्क में भी कोई इज्जत नहीं है। जिम्बाब्वियन टीम के हेड कोच के तौर पर अपने मुतनाज़ किरदार के बाइस इसको मुस्ताफी होना पड़ा। और एशिया कप से दस्तबरदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े माली नुकसान से दुचार कर सकती है। ऐसी सूरत में पीसीबी का बॉयकॉट की धमकी पर अमल करना इस कदर आसान नहीं होगा। दूसरी अहम वजह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एसीसी का सरबराह होना भी है। एशियन क्रिकेट का इवेंट होने के नाते एशिया कप से पाकिस्तान की दस्तबरदारी रीजनल क्रिकेट में इसकी तन्हाई का बायस बन सकती है। इवेंट से पाकिस्तान की दस्तबरदारी पर पीसीबी को 12 से 16 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 105 से 141 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। भारत अब क्रिकेट के मैदान में खिफ़त मिटा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारण की कड़ी तनकीद, कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदानों तक भी पहुंच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हाथ ना मिलाकर कौन सा तीर मार लिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर फट पड़े। कहा, यह कौन सा दोहरा मयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी, मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। बोले, भारतीय हुकूमत अपने फ़ायदे और पैसा कमाने के लिए सारे काम कर रही है, लेकिन सिखों को करतारपुर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में क्रिकेट तज्जियाकारों की गुफ्तगू। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, जो भारतीय खिलाड़ियों ने किया वो भारत में भी पसंद नहीं किया गया। सलमान अली आगा को माइक बंद करने की हिदायत शर्मनाक अमल था। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा, खेल के प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। भारतीय कप्तान ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अगर आपने इतनी नाराज़गी थी, इतना गुस्सा था, तो आपको आना नहीं चाहिए था। बात वहाँ बढ़ी है जहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आके उसने बातें की है ना, वहाँ से फिर लगता है गर्मा गर्मी कोई ज़्यादा हुई है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मतलब बहुत अफसोस और शर्मनाक बात है अगर दोबारा भी मैच हो और इस तरह की हरकतों के हाथ ना मिलाए जाए, वो भी गलत है। यूएई से होने वाले मुकाबले की तैयारियों की गर्ज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई है। स्क्वाड के तमाम ही खिलाड़ी तरबियती मश्क में मसरूफ़ हैं। ग्रीन शर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफ सामने आ गया है। लीक होने वाले एक सिफारती केबल के मुताबिक यूके पीएनपी को हिदायत की गई है कि वो ज़िले सतह पर अपनी सरगर्मियां दोबारा मुनज़्ज़म करे। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफात। लीक्ड केबल में जेनेवा में यूके पीएनपी रहनुमाओं और भारतीय खुसूसी राबता अफसर के दरमियान 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें फंड्स की कमी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। माली मुश्किलात की शिकायत पर भारतीय नुमाइंदे ने मरहलावार फंडिंग की यकीन दहानी कराई और मुहिम का हिस्सा बनाने की हिदायत दी गई, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिंदगी के मयार को बेहतर करार देकर नुमाया करने का कहा गया। लीक्ड केबल में इंकशाफ हुआ कि पीटीएम को यूके पीएनपी के मुकाबले में ज्यादा वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि सिंधी, बलोच और पश्तून हल्कों को भी जेनेवा में खामोश हिमायत देने की हिदायत शामिल है। हिफाजती इकदामात के तहत सरगर्मियों को कम्युनिटी वेलफेयर और कंज्यूमर राइट्स के नामों से चलाने का कहा गया। वजारत खारजा से एनजीओज के तारुफ और माइक्रो फंड्स की मंजूरी की सिफारिश भी की गई। तुर्बत में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हो गई है। कराची से तुर्बत कैश लेकर जाने वाली 2 वैनों को लूट लिया गया। डाकू 22 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। ये वाकया तुर्बत में खडान दहशत क्रॉस के मकाम पर पेश आया। तुर्बत ब्रांच की वैन से 14 करोड़ 55 लाख, जबकि दूसरे निजी बैंक की वैन से 7 करोड़ 50 लाख रुपए छीने गए। मुसल्ला डाकू मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जिन्होंने असले के जोर पर अमले को यरगमाल बनाया। जिले इंतजामिया, केच और पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। शहर क़ायद में चीना चपटी और गाड़ियां चोरी होने के वाक़यात में कमी के बजाय इजाफा हो गया है। रवां साल जनवरी से सितंबर तक मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने के 33,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 4 व्हीलर गाड़ियों की चोरी या छीने जाने के 1574 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुतल्लिक़ा महकमों की नाक़िस कारकर्दगी से शहरी परेशान होकर रह गए।
आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। एलामिया में कहा गया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक में फतह से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हौसले बुलंद हुए। मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे में भरपूर तरीके से उजागर हुआ। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्विस है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला करने के आज़म का इजहार किया गया। 21 सितंबर से मुसल्लह अफ़वाज से यकजहती के लिए अवामी राबता मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया गया। सियासी क़यादत का मकबूजा कश्मीर में जारी। तहरीक आज़ादी को भरपूर हिमायत का इयादा। हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। इस कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए और मसला कश्मीर को आलमी मंजरनामे एक नई जगह मिली है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जुमला सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की भरपूर हमायत करती है। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए जो साइफर मंजर आम पर आया है, इससे वाज़ेह होता है कि आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत पूरी तरह मुलव्वस है। कि 31 सितंबर से तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि एक जमात ने मुल्की इदारों पर साजिश के तहत हमले किए। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी का कहना था, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। पीटीआई के किसी रहनुमा ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। बेटी ये सब जो हैं उनकी कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है। दहशत गर्दी के जंग के दौरान कुछ नासूर कुछ बदबख्त हमारे हाँ भी फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते रहे। आपने देखा होगा कि इसी मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात ने जन्म लिया जिसने अपने अदारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। और वो हमले इस तरह नहीं किए बल्कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत किए। किसी एक शहीद के जनाजे में कि नहीं जी वो सीएम तो फलां जगह पे गया था, उसके वुज़रा फलां जगह पे गए थे, उसके पीटीआई का कोई भी जनरल सेक्रेटरी सदर किस जनाजे में शहीद के गए हैं? उनकी हौसला अफजाई उनके लवाहिकीन की करने के लिए नहीं गए। वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठा दिया। अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताए कि टीटीपी से क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। बन्नू में पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए कहा, अफसोस का मकाम है सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन, उसके लिए तो सोशल स्पेस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और केपी की हुकूमत ने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सोशल स्पेस ख़त्म कर दी है और पूरे सूबे की आवाम जो है वो दहशत गर्दी की जद में है और यरगमाल बना के रखा हुआ है। पिछले 12 साल से तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, पिछले 12 साल से इस सूबे में, ये पार्टी कहती है कि जी आपको जो तहरीक तालिबान है या तालिबान के साथ या दहशत गर्दों के साथ जो रवैया है वो बातचीत में रखना चाहिए। अभी बन्नू का ही वाक़या अगर आप देख लें तो ये बात वाज़ेह तौर पर आ रही थी और सूबे की आवाम ने भी देखा कि ना कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से या सूबे की जो लीडरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से कोई भी इंसान शरीक नहीं हुआ, कोई भी बंदा शरीक नहीं हुआ, बाशमूल CM KP के। वो वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने जाना गवारा नहीं समझा। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक हुई। हफीजुर रहमान को 24 मई 2023 को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और एक रोज़ बाद चेयरमैन पीटीए तैनात किया गया था। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, ताहम ये तैनाती बिल्कुल कानूनी थी। अपील करंदा ने अदालत से अपील की फौरी समाअत की भी दरख्वास्त कर दी है। अब कुछ बात अरब सरबरा हंगामी इजलास की करेंगे, जिसके मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और ईरानी सदर से अलग अलग मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारियत के खिलाफ कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान ने इसराइली जारियत रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर क़यादत भी मौजूद थी। और इसराइल अब कतर पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, साथ ही हमास को आखिरी वार्निंग भी दे दी। बोले हमास इंसानी ढाल का सहारा लेना बंद करे। अगर हमास वाले ऐसे ही करते रहे तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे।
हमास के पास अब जंगबंदी के लिए सिर्फ चंद दिन हैं। कतर को फैसला करना है कि वो सालिसी करना चाहता है या नहीं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने अमीर कतर से दोहा में मुलाकात की। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने कहा, कतर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है, आइंदा किसी भी हमले को रोकने के लिए इक़दाम करेगा। और बात करेंगे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर तनवीर खालिक ने उन्हें तदरीसी, इंतज़ामी और तहकीकी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि यूनिवर्सिटी को ऐसे मयारी डॉक्टर्स तैयार करने चाहिए जो मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा, आम डॉक्टर्स को मसीहा समझते हैं। मरीज़ से नरमी, खुलूस और शाइस्तगी से पेश आने से मरीज़ आधा सेहतयाब हो जाता है। मुस्तफ़ा कमाल ने हिदायत दी कि यूनिवर्सिटी मेडिकल एथिक्स और लाइफस्टाइल मेडिसिन जैसे जदीद शोबों पर भरपूर तवज्जो दे ताकि बीमारियों की रोकथाम और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शहीद इनक़लाब डॉक्टर इमरान फ़ारूक की 15वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बहादुराबाद में मुनक़िदा इज्तिमा में कुरान ख़वानी, फ़ातिहा और शहदा के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। तक़रीब में अनीस क़ायम ख़ानी समेत मरकज़ी रहनुमाओं, नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके मिशन को जारी रखने के आज़म का इजहार किया। और अब बात मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की करेंगे, जिसके नतीजे में अमवात की तादाद 992 तक पहुँच चुकी है, जबकि 1064 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 504 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। पंजाब में 290, सिंध में 80, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर 38, बलूचिस्तान 30 और इस्लामाबाद में 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। रवा साल मानसून सीज़न के दौरान मुल्क भर में 6500 से ज़ायद जानवर भी हलाक हो चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।